अगर मैं एक सवाल करूं कि क्या आप भी इनमें से एक हैं जो आपको रात को नींद नहीं आती है, या आप पढ़ने बैठते हो और ख़्यालों में खो जाते हो, या आप सोने जाते हो तो कुछ से कुछ सोचने लगते हो, या कहीं पे भी आप बैठे हो बैठे कुछ से कुछ सोचते सोचते कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। तो इसका आंसर 90% लड़का का यही होगा, 90% का सबका आंसर यही होगा कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग अभी जो मॉडर्न डे चल रहा है, यहाँ पे लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिसको ओवर थिंकिंग का परेशानी है। एक परेशानी इस तरह का कह सकते हैं कि ये हम लोग एक तरह का बीमारी है। हम लोग इसमें दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग इसी में बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा माइंड जो है, ये हमारा माइंड जो है यहाँ से वहाँ चलने वालों में से एक तरह कह सकते हैं कि एक मंकी, यानी एक बंदर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, यानी इधर उधर घूमते रहता है। ये एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है। लेकिन यही चीज़ जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो हमें नुकसान कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका शरीर का कोई भी एक हिस्सा ले लो, सपोज़ योर हाथ, आपका ये जो हैंड है, ये हैंड अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कहीं पे भी किसी पे भी उड़ जाए, तो ये आपके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो इसी तरह अगर थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो हमारा वो नुकसान में बदल जाता है। तो वही चीज़ हमारा ब्रेन है, यानी माइंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे तो ये नॉर्मल है, लगभग सबके साथ होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, यानी कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे सोच पे घुस जा रहे हैं, कोई भी काम पे मन नहीं लग रहा है, चाहे कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल सा आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक बीमारी की तरह इस बीमारियों को दूर करना है। सबसे पहले इसका कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो नंबर 1 पे अगर हम रखें तो ये होती है वैल्यू, यानी किसी इंसान को या किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हो तो वो आपका थॉट में बदल जाता है और आपको परेशान करने लगता है। सपोज आपका कोई जीएफ है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन आपका माइंड जो है उसको सोचने में आपको मजबूर करता है। कहीं ना कहीं आपको ये कहता है कि आप उसके बारे में हमेशा सोचते रहो, इसलिए आप कुछ भी काम करते हो तो आपका ब्रेन जो है उसको वो काम करने के बजाय सोचने में मजबूर कर देता है। दूसरा चीज़ हम लोग अगर बात करें तो वो है हमारा पास्ट पेन। पास्ट पेन का मतलब ये है कि पास्ट में कोई चीज़ हम लोग के साथ बीत गया है जो कि अच्छा नहीं हुआ है, यानी हम लोग के लिए वो बुरा बीता है और उसको हम प्रेजेंट में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। कहा जाता है कि पास्ट जो बीत जाता है उसका जितना उस समय दर्द होता है उतना ही दर्द प्रेजेंट में सोचने पे होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका पास्ट में कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, उसको उस समय जब आपको जितना दर्द हुआ था, यानी परेशानी हुई थी, आप अभी जितना सोचोगे उतना ही दर्द होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट में आपके साथ कुछ अगर बीत गया है तो उसको आपको सोचना कम है, क्योंकि जो चीज़ बीत गया है उसको सोचने से अब कुछ नहीं हो सकता है। बेहतर यही है कि उसके बेहतरीन रास्ते में हम लोग आगे बढ़ जाएं, ना कि पास्ट का बुरा चीज़ को सोच के प्रेजेंट खराब। अगला अगर बात करें तीसरा में, तो हम रखे हैं फ्यूचर और प्रेजेंट। कहा जाता है कि लोग फ्यूचर को लेके अपना प्रेजेंट खराब कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचे या अपना गोल के बारे में कुछ नहीं सोचें। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं सोचे, लेकिन हाँ, हम लोग को अगर कोई चीज़ सोचना है अपना अचीवमेंट के लिए, यानी गोल के लिए, सपोज़ हमको फ्यूचर में कोई चीज़ बनना है तो उस चीज़ को हम एक बार सोचेंगे, करेंगे रोज़। कहने का मतलब ये है, हमको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, कुछ भी बनना है व्हाटएवर, तो हम उसको सोच लेंगे, एक बार अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर लेंगे कि हमको वो चीज़ बनना है, और प्रेजेंट में उसको हासिल करने के लिए वो काम करेंगे, ना कि सोचेंगे। हम लोग फ्यूचर को लेके प्रेजेंट इसलिए ख़राब हो जाता है सोचने में, क्योंकि हम लोग करने से ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये बनेंगे। तो ये सोचने से नहीं होगा। फ्यूचर को कुछ अचीव करना है तो प्रेजेंट में करना होगा, सोचना नहीं होगा। सोचना एक बार है, करना रोज़ है। ये सब चीज़ है जो हम लोग को प्रेजेंट को ख़राब कर रहा है एक थॉट के रूप में, यानी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता है। आप रात में सोने जाते हो बिस्तर में, सपोज़ करो आप 11 बजे सोने जाते हो, नींद नहीं आती है, दिमाग कहीं से कहीं घूमने लगता है, ये वो यहाँ वहाँ, इतना सोच आने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज रात भर में सब कुछ अचीवमेंट हो गया। ये सब इसका मेन कारण है। अगर इसका हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका बहुत सारे सॉल्यूशन है कि रात को नींद कैसे आए, ओवर थिंक को कैसे कंट्रोल करें। तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब तरह तरह का बात बताते हैं कि आप जो है पूरा शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, सोचना बंद करो, बिल्कुल माइंड को शांत रखो, और जो सांस लेते हो यानी ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट करते हो, इसको महसूस करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है
ओवर थिंकिंग यानी कुछ नया चीज़ सोच नहीं पाएगा और आपको जल्दी नींद आ जाएगा। दूसरा तरीका ये बताता है कि आप जो है ना लंबी लंबी सांस लो, मतलब सांस लिए 3 सेकंड इनहेल करके रखिए, फिर 3 सेकंड के बाद उसको यानी बाहर किए। तो ये सब अलग अलग तरीका है, बट हम लोग उस तरीके से बात नहीं करने वाले हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, मतलब लोगों का द्वारा ऐसा मानना है। लेकिन हम लोग को ओवर थिंकिंग की बात करना है कि ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल आए। वो चीज़ काम आती है नींद के लिए, आपको नींद कैसी आए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आपको रात में अगर ओवर थिंकिंग आता है तो सबसे पहला चीज़ आपको जो दिन में करना है, रात में अगर ओवर थिंकिंग आता है तो दिन में आपको क्या करना है ये ध्यान रखो कि रात में ओवर थिंकिंग आए तो दिन में आपको कुछ नया चीज़ करने का सोचना है। इसका मतलब ये कि आपको काम में कुछ ना कुछ नया चीज़ में इन्वॉल्व रहना है। एक ही चीज़ में नहीं रहना है। एक ही चीज़ में रहने से आपका माइंड जो है उसको सोचने लगता है और जो है वही चीज़ रात को आपको रिमाइंड करने लगता है। कुछ भी करना है दिन में तो उसको नया चीज़ करना, उसमें नया चीज़ खोजने का कोशिश करो, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं। कुछ ना कुछ नया उसमें खोजो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड नया नया चीज़ खोजने लगता है, तो कोई भी चीज़ को परमानेंटली सोचने से रोक देता है। अगला बात कर कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, यानी कुछ भी आपका मन में है, कुछ भी आपके अंदर में है, तो उसको किसी के सामने कह दो। यानी आपके अंदर अगर कुछ भी अंदर में है, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं या कोई परेशानी है, तो दूसरे के सामने उसे जाहिर कर दो। कोई ऐसा इंसान होगा आपके में, कोई ऐसा फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो आपके रिश्ते में, या फिर मतलब दोस्ती यारी में, तो आप उसके सामने अपनी बातों को बोलो। इससे क्या होता है कि मन में जो लगता है पुलाव बन रहा है, लेकिन जब बाहर आता है तो पता चलता है खिचड़ी है। तो इसलिए जो है ना कुछ कुछ चीज़ लोगों के सामने बोलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि भाई मेरा ऐसा कोई है नहीं ट्रस्टेबल पर्सन जिसको हम अपना बात कह सके, तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि वो लिखना शुरू करो। आप लिखना शुरू करो, अपनी बातों को लिखो, लेकिन अंदर रहने मत दो। अंदर रहने से क्या होता है कि आपका जो है ना माइंड जो है उसको सोचने में मजबूर करता है, और कोई भी काम में आपको मन लगने नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ वही सोचने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आपके अंदर में जो भी है तो उसको आप सामने में किसी के इंसान के सामने बोल दो। अगर नहीं है कोई सुनने वाला इंसान, तो आप क्या करो, उसको लिखना शुरू करो, उसको लिख के अपना बात को बाहर करो। अल्टीमेटली अपना अंदर अंदर का बात जो है बाहर करना है, चाहे किसी से बोल के या फिर लिख के। या इससे भी अगर आपका नहीं होता है तो आप क्या करो कि कुछ चीज़ ऐसा होता है, कोई फ्रेंड या दोस्ती यारी में आपके साथ कुछ बुरा कर देता है ना, या आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, या फिर ऐसा बुरा कर दिया जो आप माफ़ कर सकते हो। ऐसा भी नहीं, कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि हम उसको माफ़ नहीं कर सकते, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन नॉर्मल चीज़ जिसको हम माफ़ कर सकते हैं उसको आप माफ़ कर दो। सपोज़ कोई फ्रेंड आपका पास्ट में कुछ आपके साथ बुरा कर दिया, तो आप अभी सोच रहे हैं कि नहीं उसके साथ हम ऐसा करेंगे, रात में सोने गए तो माइंड में हमेशा ये जाता है उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। क्या करेंगे बुरा, तो उसको मारेंगे, रास्ते में पकड़ेंगे, उससे बदला लेंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चीज़ माइंड में तो क्या होता है ना, नया नया चीज़ माइंड में इन्वॉल्व होने लगता है। हमारा माइंड जो है नया नया चीज़ सोचने में मजबूर करता है कि आपके साथ बुरा किया तो आप सिर्फ उसके साथ बुरा नहीं करो, आप उसको पकड़ो, उसको मारो, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो। यानी उसको 4 गुना मल्टीप्लाई करके फिर आपको ब्रेन कहता है कि आपके साथ इस तरह उसके साथ बदला लो। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करो कि उसको माफ़ कर दे, अगर माफ़ करने लायक है तो माफ़ करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल आपको होगा। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा महान कहलाता है, तो इसलिए हम चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। माफ़ करने से हमें डबल डबल फ़ायदा, एक तो महान लोगों में से आप आने लगोगे, दूसरी बात कि आपका माइंड जो है पीस रहने लगेगा और ओवर थिंकिंग से आपको बचाएगा। और सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे बेस्ट वे है अपना मतलब ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने का, वो है मेडिटेशन। बड़े बड़े लोगों का कहना है, मतलब रिसर्च के अनुसार, या फिर जितने बड़े लोग इस दुनिया से गुजरे महान लोग, सबका यही कहना है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो कंट्रोल में आता है। और इस ज़माने में माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक से एक नया नया चीज़ सोचने लगता है, किसी चीज़ पर टिके नहीं रहता है। इसलिए हमने शुरू में बताया था कि हमारा माइंड एक मंकी की तरह काम करता है, यहाँ से वहाँ उछलते रहता है। तो आपका माइंड कंट्रोल होना ज़रूरी है, और उसका बेस्ट वे है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन रोज़ करो, बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना अगर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है तो। तीसरी चीज़ कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचो। आज के दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा चीज़ है, वो है मोबाइल। मोबाइल में क्या होता है कि हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, लगभग सब कोई करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसा हैं कि पोस्ट कर दिए, बस काम तो हम उसका दोस्ती वहीं तक, मेरा दोस्ती सोशल मीडिया तक वहीं तक होना चाहिए कि हम उसको पोस्ट कर दिए। अब दोस्ती को इस लेवल पे नहीं लेके जाना है कि आप हर 5 मिनट में चेक कर रहे हैं कौन लाइक किया, कौन कमेंट किया, कितना वायरल हुआ, या फिर वायरल क्यों नहीं हुआ, हम इतना अच्छा बनाते हैं तो वायरल क्यों नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जो है डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है। इस सब से इतना भी दोस्ती नहीं रखना है कि आपका रात का नींद हराम कर दे। और यही सब चीज़ होता है कि हमारा दिमाग जो है
बहुत ज़्यादा हिट करता है सब बातों को और नया नया से सोचने में मजबूर करता है। तो ये सब चीज़ था जो हमारा माइंड को जो है ना वो कंट्रोल करने से बचाता है। इसलिए हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि अपने माइंड को पीस करने के लिए ये सब चीज़ से दूर रहना है। जैसे कि मतलब लोगों को माफ़ कर देना है, मेडिटेशन करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। पास्ट में कुछ बीता है तो उसको पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट लाके फ्यूचर को ख़राब नहीं करना है। पास्ट का चीज़ को प्रेजेंट में लाके फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। इसलिए पास्ट का चीज़ को भुला के प्रेजेंट को यूटिलाइज़ करके फ्यूचर को हम लोग को ग्लो करना है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पास्ट का चीज़ को पास्ट में भुला के प्रेजेंट को यूज़ करके फ्यूचर को ग्लो करना है। मेरे भाई ये चीज़ बहुत काम आता है ये सेंटेंस। इसलिए हमें ये सब डिस्ट्रैक्शन से बच रहना है अगर ओवर थिंकिंग से बचना है तो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या थोड़ा ही इन्फॉर्मेटिव लगा या मोटिवेशन लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो इस चैनल में इस तरह का लगातार वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।